जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इनॉक्स इंडिया लिमिटेड को डीप में स्टडी करेंगे। दोस्तों, ये कंपनी एक स्मॉल कैप कंपनी होकर भी मॉडरेट टू रिस्क है। दोस्तों, ये इनॉक्स ग्रुप का पार्ट है। ये कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2023 के दिसंबर में लिस्ट होती है और लिस्टिंग के बाद अपने शेयर होल्डर्स को मल्टीबैगर रिटर्न्स देती है, क्योंकि वो दौर बुलिश ट्रेंड का था और ये इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनी है। उस टाइम इस सेक्टर्स के स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। जैसे ही स्टॉक मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव्स होते हैं तो इस कंपनी के ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। लेकिन दोस्तों, ये अपना लिस्टिंग प्राइस ही टच करती है स्पॉट के रूप में, बल्कि उससे पहले ही ये स्पॉट ले लेती है। इसने अपना लिस्टिंग प्राइस ब्रेकडाउन नहीं किया। हालांकि लिस्टिंग के बाद थोड़ी इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई लिस्टिंग गेन्स के बाद, लेकिन फिर इसने कभी भी अपने लिस्टिंग प्राइस को ब्रेकडाउन नहीं किया और यहीं से ये यू पैटर्न बनाती हुई अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक करती है और अब मार्केट के लास्ट 1 ईयर की नेगेटिव सेंटीमेंट में भी ये अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दे रही है। इसने ऑल टाइम हाई टच किया 2099 का और अभी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद 1893 पर ये ट्रेड कर रही है। आज के ट्रेडिंग सेशन में भी इस कंपनी में 4 to 5% का अपसाइड जंप था, क्योंकि इस कंपनी की एक अर्निंग बेस्ड न्यूज आई आज के ही ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों, आज हम इस कंपनी को डीप में स्टडी करेंगे, इसके पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स को। मार्केट के नेगेटिव दौर में अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए तो अभी के लेवल्स क्या हिंट दे रहे हैं, इसके टेक्निकल चार्ट पर डीप में स्टडी करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ। दोस्तों, यदि आप भी किसी कंपनी म्यूचुअल फंड के ऊपर डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी हमें कमेंट बॉक्स में उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नेम सजेस्ट कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग भी वीडियो लेकर आएंगे। और यदि आप अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू चाहते हो तो दोस्तों आप अपने पोर्टफोलियो को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर पीडीएफ फॉर्म में हमें ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में या फिर अपने उन फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अब टाइम ना वेस्ट करते हुए कंपनी को डीप में स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहले इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज को डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, इस कंपनी को 939 सीआर के मल्टी ऑर्डर्स मिले। तो दोस्तों, ये इस कंपनी की एक अर्निंग बेस्ड न्यूज है, जिसके कारण आज मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी इसमें पॉजिटिव मूव था। अब इस कंपनी के बिजनेस मॉडल को डीप में स्टडी कर लेते हैं, क्योंकि इनॉक्स ग्रुप है वो रिन्यूएबल एनर्जी में इनॉक्स विंड, इनॉक्स एनर्जी एटसेट्रा कंपनीज पावर सेक्टर में काम कर रही है। तो दोस्तों, ये कंपनी क्रायोजेनिक इक्विपमेंट पर्टिकुलर टैंक्स के लिए ये डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन ऑफ इक्विपमेंट्स एटसेट्रा की सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के बिजनेस डिवीजन इंडस्ट्रियल गैस से ये कंपनी 54% का रिवेन्यू जनरेट करती है। एलएनजी से ये 28% का रिवेन्यू जनरेट करती है। क्रायोसाइंटिफिक से ये 14% का रिवेन्यू जनरेट करती है और अदर्स से ये 4% का रिवेन्यू जनरेट करती है। दोस्तों, ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ क्रायोजेनिक स्टोरेज रीगैसिफिकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एलएनजी इंडस्ट्रियल गैसेस के लिए और क्रायोजेनिक टैंक सेगमेंट में ये मार्केट लीडर है। ये इस इंडस्ट्रीज का अकेली 70 to 75% मार्केट शेयर होल्ड करती है और इसके साथ साथ ये क्रायोजेनिक कंटेनर की भी मार्केट लीडर है। इस इंडस्ट्री का ये 50% के आसपास मार्केट शेयर होल्ड करती है और एलएनजी सेगमेंट में ये इंडिया की भी मार्केट लीडर है, जहां पर ये 60 to 65% स्टेक होल्ड करती है। वहीं पर ग्लोबल मार्केट में भी इस कंपनी की अच्छी पोजीशन है। ग्लोबल मार्केट का भी ये 6 to 8% का मार्केट शेयर होल्ड करती है। ग्लोबल मार्केट का भी अच्छा शेयर होल्ड करने के बाद ये कंपनी एक्सपोर्ट से 61% का रिवेन्यू जनरेट करती है और डोमेस्टिक से ओनली 39% का। ये कंपनी नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, साउथ अमेरिका और अदर कंट्रीज में सर्विस प्रोवाइड करती है। नॉर्थ अमेरिका से ये 36% का रिवेन्यू जनरेट करती है, यूरोप से 27% का, साउथ अमेरिका से 11% का और अदर कंट्रीज से 26% का। अदर कंट्रीज में ये सऊदी अरब, नीदरलैंड, ब्राजील, कोरिया, यूएई एटसेट्रा जैसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के क्लाइंट्स एविएशन एंड एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस, ऑयल एंड गैस, रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल, मेटल प्रोसेसिंग, पावर एंड यूटिलिटीज, कंस्ट्रक्शन एंड सीमेंट, वाटर ट्रीटमेंट एटसेट्रा सेक्टर को कैटर करके चलती है। और अगर इस कंपनी के कस्टमर बेस को डीप में स्टडी करें तो दोस्तों, ये कंपनी 5000 से भी ज़्यादा कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करती है। इन कस्टमर्स में इंक्लूडेड हैं ये कुछ दिग्गज कंपनी जैसे हुंडई, एयर लिक्विड, क्राउली, इंडियन ऑयल, लॉयड मेटल, इसरो, वाशिंगटन यूनिवर्सिटी, संत ग्लोबेन एटसेट्रा दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स है। इस कंपनी की ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है।
ये कंपनी एक्सपेंशंस भी कर रही है और कंपनी एमओयू भी साइन कर रही है यूरोपियन कंपनीज के साथ। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी खर्च कर रही है और कंपनी का फोकस है फाइनेंशियल ईयर 2027 में अपनी रिवेन्यू ग्रोथ को 18 से 20% के साथ ग्रो करना। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी का बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। कंपनी मल्टी सेक्टर्स को कैटर करके चलती है, ये इस कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। कंपनी की अर्निंग रिपोर्ट को स्टडी करें तो दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लास्ट 4 क्वार्टर से ये कंटिन्यू अपने रिवेन्यू को इंक्रीज कर रही है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी इस कंपनी का रिवेन्यू अप गया। मार्च क्वार्टर का रिवेन्यू के साथ साथ इस कंपनी का नेट प्रॉफिट भी अप गया ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी, साथ में लास्ट क्वार्टर्स के कंपैरिजन में। हालांकि इस कंपनी का सितंबर और दिसंबर क्वार्टर का जो नेट प्रॉफिट है वो जून क्वार्टर के कंपैरिजन में स्लाइटली डाउन था, लेकिन दोस्तों मार्च क्वार्टर में इसने अपना नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज किया, ईयर ऑन ईयर बेसिस को भी बीट किया, साथ में लास्ट 3 क्वार्टर्स को भी बीट किया। तो मार्च क्वार्टर की अर्निंग शानदार रही और अगर आप Q1 की भी अर्निंग का सपोर्ट मिल जाता है। हालांकि Q1 की अर्निंग में जियोपॉलिटिकल टेंशंस के कारण ऑयल क्राइसिस हुआ, काफी वोलेटिलिटी रही, तो दोस्तों अब Q1 की अर्निंग रिपोर्ट भी मायने रखेगी। और लिस्टिंग के बाद के ईयर्स की पूरी अर्निंग रिपोर्ट स्टडी करें तो दोस्तों ये कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपना रिवेन्यू और साथ में अपना प्रॉफिट कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है। लिस्टिंग के बाद फाइनेंशियल ईयर 2025 की अर्निंग भी अप रही लास्ट ईयर्स की कंपैरिजन में और अब फाइनेंशियल ईयर 2026 की भी अर्निंग अप रही फाइनेंशियल ईयर 2025 की कंपैरिजन में, यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कंपनी कंटिन्यू ग्रो कर रही है। ये इस कंपनी के लिए एक सेकेंड स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है और इस कंपनी को लेकर अपने स्टॉक मार्केट के एनसिस रेटिंग में भी 100% इसमें बाय करने की रेटिंग दी गई है। इस कंपनी को ऑर्डर्स मिलते रहते हैं। लास्ट 1 मंथ पहले भी इस कंपनी को 322 सीआर के मल्टीपल ऑर्डर्स मिले। और अगर इस कंपनी के वॉल्यूम्स को डिस्कस करें लास्ट 1 मंथ से लेकर लास्ट ट्रेडिंग सेशन तक, तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में लाख में वॉल्यूम है। एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम इस कंपनी में लास्ट 1 मंथ से लास्ट वीक तक लगभग 42% के आसपास था, लेकिन लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम अप हुआ है। 51 का इसमें एवरेज डिलीवरी वॉल्यूम रहा, लेकिन दोस्तों ये कंपनी अपने सेक्टर के कंपैरिजन में ओवर वैल्यूड है, हाई पीई रेशियो पर अभी ट्रेड कर रही है और पीबी रेशियो भी एवरेज है, लेकिन ये कंपनी निफ्टी के कंपैरिजन में लो वोलेटाइल है। इस कंपनी का बीटा 0.7 और निफ्टी का बीटा 1। अभी कंपनी की वैल्यूएशन जो फाइनेंशियल ईयर 2024 के बुलिश ट्रेंड में थी 80 के आसपास, अभी वहीं पर इसकी पीई रेशियो ट्रेड कर रही है, हालांकि अभी 65-70 के आसपास है। और दोस्तों ये कंपनी फिनसार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 17,144 सीआर, कंपनी की ROCE 32.27, ROE 24.94। दोस्तों इस कंपनी की ROCE ROE गुड है, 20 से अबव है, जो कि गुड कंसीडर की जाती है। साथ में फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी वेरी स्टेबल है, एफिशिएंसी भी एक्सीलेंट है और कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी पे आउट करती है। डिविडेंड यील्ड 0.11% और कंपनी के ऊपर 69.50 सीआर का डेब्ट भी है, लेकिन इसके सामने 20.53 सीआर का कैश फ्लो भी पॉजिटिव में है। कंपनी अभी 67.93 की पीई रेशियो पर ट्रेड कर रही है। इसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग फेयर वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है और इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों डबल डिजिट की ग्रोथ में है। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी के फंडामेंटल्स वेरी स्ट्रॉन्ग है, ये कंपनी के लिए एक थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है। इस कंपनी में प्रमोटर्स का स्टेक 75%, म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग 6.01%, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल्स की होल्डिंग 1.71%, यानी इस कंपनी में डीआईआईज टोटल 8% के आसपास स्टेक होल्ड करते हैं। एफआईआईज की होल्डिंग 7.13%, रिटेल्स एंड अदर्स की होल्डिंग 10.14%, पब्लिक की होल्डिंग के 10.14% में से अदर पार्टीज की होल्डिंग 2.14% और रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग ओनली 8.01%। दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर्स तो लिस्टिंग के बाद अब तक अपने शेयर्स के साथ इसमें कांस्टेंट है, लेकिन एफआईआईज लास्ट 1 ईयर में अपने स्टॉक मार्केट में आउटफ्लो कर रही थी, लेकिन इस कंपनी में इनफ्लो कर रही थी। हालांकि मार्च क्वार्टर में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग नजर आई एफआईआईज की तरफ से 0.01% की, वहीं पर डीआईआईज ने इसमें बाइंग की और डीआईआईज भी लास्ट 4 क्वार्टर से फिर से इस कंपनी में कंटिन्यू बाइंग करती हुई नजर आ रही है। मार्च क्वार्टर में भी अच्छे खासे स्टेक के साथ बाइंग की, क्योंकि मार्च क्वार्टर में पब्लिक की तरफ से यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग नजर आई, साथ में 0.01% की एफआईज की तरफ से, और ये पूरा स्टेक डीआईआईज ने इसमें परचेज किया। इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर गोल्डमैन सैक्स हैं। कंपनी की मैनेजमेंट टीम के एक्सपीरियंस को स्टडी करें तो दोस्तों इस कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिस्टर दीपक आचार्य जी, इनके पास 35 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर मिस्टर पावन लोगर जी, इनके पास भी 35 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है।
कंपनी के कंपनी सेक्रेटरी जैमिन पटेल जी और कंपनी के सेल्स एंड मार्केटिंग के ग्लोबल हेड मिस्टर साविर जुल्का जी, इनके पास भी 30 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी के प्रमोटर, नॉन एग्जीक्यूटिव और नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मिस्टर सिद्धार्थ जैन जी, इनके पास भी 35 ईयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी के सेकंड प्रमोटर, चेयरमैन और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर पवन जैन जी, इनके पास भी 50 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। और मिस्टर प्राग पद्माकर कुलकर्णी जी भी इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, इनके पास भी 50 ईयर्स से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों, कंपनी की ओवरऑल मैनेजमेंट टीम, इसके प्रमोटर्स वेल एक्सपीरियंस्ड है, जो कि इस कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर कंपनी में गेन्स को डिस्कस करें तो दोस्तों, अपने 52 लो प्राइस से ये अपने शेयर होल्डर्स को 77.44% के रिटर्न्स दे चुकी है, जहां पर अपने स्टॉक मार्केट में ऑलमोस्ट कंपनीज लास्ट 1 ईयर से नेगेटिव में रिटर्न्स दे रही थी, वहां पर ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दे रही है लास्ट 2 ईयर से लेकर लास्ट 1 मंथ तक। हालांकि लास्ट वीक में इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आई। दोस्तों, ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं जो कैपिटल गुड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट और अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट सेक्टर से बिलोंग करती हैं। इन कंपनीज में ये टॉप 3 कंपनीज में सेकंड पोजीशन पर है। इससे अप पोजीशन पर एचबीएल इंजीनियरिंग है और इससे नीचे ईसब इंडिया लिमिटेड है। दोस्तों, अगर इन सब कंपनीज के साथ इसकी पीई रेशो, इसकी आरओसीई कंपेयर करें तो दोस्तों, इन सब में इसकी पीई रेशो एवरेज टू अबव है, जबकि इसकी कंपटीटर कंपनी एचबीएल इंजीनियरिंग की ओनली 25.74 की ही पीई रेशो है और आरओसीई भी हाई है। इनॉक्स इंडिया के कंपैरिजन में एचबीएल इंजीनियरिंग की 58.45 है, लेकिन अगर सारी कंपनीज के साथ कंपेयर करें तो इस कंपनी की आरओसीई भी एवरेज टू गुड है। और ये भी कुछ कंपटीटर कंपनी है इस कंपनी की। इन सब कंपनीज में ये टॉप 6 कंपनीज में शामिल हैं। दोस्तों, ये सब कंपनी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनी है। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। इस कंपनी की पीई रेशो, इस कंपनी की आरओसी, इन सब कंपनीज में इसकी पीई रेशो एवरेज है, आरओसीई भी एवरेज टू गुड है। और दोस्तों, अब हम कुछ कंपनीज के साथ इसके रिटर्न्स कंपेयर करेंगे। जैसे हम इस कंपनी की इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल सेक्टर की कंपनी कमिंस इंडिया और थर्मेक्स के साथ कंपेयर करेंगे लास्ट 1 ईयर्स के रिटर्न्स को। दोस्तों, इन सब कंपनीज में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स देने वाली रही कमिंस इंडिया, 54.28% के रिटर्न्स दिए। वहीं पर सेकंड नंबर पर रही इनॉक्स इंडिया, 46.56% के रिटर्न्स दिए। थर्मेक्स ने भी पॉजिटिव में ही रिटर्न्स दिए, 35.90% के। लास्ट 1 ईयर बेहद वोलाटाइल था, नेगेटिव था, लेकिन इन तीनों कंपनीज ने लास्ट 1 ईयर में भी अच्छा परफॉर्म किया। थर्मेक्स और कमिंस के अलावा हम इसको अब एआईए इंजीनियरिंग और एचबीएल इंजीनियरिंग लिमिटेड के साथ भी कंपेयर करेंगे तो दोस्तों, एआईए इंजीनियरिंग ने भी इसी के समान रिटर्न्स दिए, 41.57% के। एचबीएल के थोड़े डाउन रहे, 27.92% के। लेकिन एक ही 6 कंपनीज ने लास्ट 1 ईयर में अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए। कंपनी के ओवरऑल स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो अभी इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है मार्केट एवरेज सेक्टर सब के कंपैरिजन में, और ग्रोथ भी लो है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है और रेड फ्लैग लो है, जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन एंट्री पॉइंट इसका अभी एवरेज है। इस कंपनी का स्टॉक फंडामेंटली ओवर प्राइस है, लेकिन टेक्निकली अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है। यानी इस कंपनी का जो करंट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से अपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए फंडामेंटली ओवर प्राइस है। और जैसे कि हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही इसके लॉन्ग टर्म चार्ट पर इसके पैटर्न को स्टडी किया था, अब यहाँ पर हम इसको वॉल्यूम्स के साथ और इसके 200 डीएमए के साथ स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, अभी ये अपने 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रही है। 200 डीएमए प्राइस 1400 के आसपास है और अभी ये 1800 से भी अबव पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, लास्ट 1 ईयर में इसने अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए, इसकी अर्निंग रिपोर्ट पॉजिटिव होने के कारण। लेकिन दोस्तों, लास्ट 1 ईयर में इस कंपनी में जो वॉल्यूम्स था वो काफी ड्राई था और ये अब वॉल्यूम धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है जब से इस कंपनी के शेयर का पैटर्न चेंज हुआ है। बेरिश ट्रेंड से ये बुलिश ट्रेंड में आई है, अपने 200 डीएमए के ऊपर ब्रेकआउट किया, सस्टेन किया, अपने शेयर होल्डर्स को अच्छे रिटर्न्स दिए, तो अभी ये वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, लिस्टिंग के बाद इस कंपनी में अच्छा खासा वॉल्यूम था। हालांकि जैन 2025 के बाद भी इसमें एक अच्छा खासा वॉल्यूम दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर एफआईआईज डीआईआईज बाइंग कर रही थी। तो दोस्तों, अब इस बार भी मार्च क्वार्टर में डीआईआईज ने इसमें बाइंग की, ये भी इस कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। अगर इस पे इसके टेक्निकल चार्ट पर लेवल्स के साथ स्टडी करें तो दोस्तों, अभी ये कंपनी अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है, 2091, और फर्स्ट स्पॉट जिस पर ये अभी कंसोलिडेट कर रही है, जिसको इसने अभी रिटेस्ट किया और इसी से इसमें बाइंग वॉल्यूम आया, 1791 के बीच में ट्रेड कर रही है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि अभी डिस्कस किया कि मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट में भी इसने यहाँ से ये अपना सी पैटर्न बनाया और इसको ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया, और अभी लास्ट
कुछ मंथ में इसने अपने शेयर होल्डर्स को मल्टी बैगर रिटर्न्स दिए, शॉर्ट टर्म में भी। तो ऑल टाइम हाई से अभी इसमें हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग होती हुई नजर आ रही है, लेकिन DIIs इसमें बाइंग कर रही हैं। तो दोस्तों अभी जो Q1 की अर्निंग डेटा होगा और इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की अपडेट होगी, वो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बात करें इस कंपनी के कंक्लूजन की, इस कंपनी के फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को डीप में स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए वेट एंड वॉच करना चाहिए। इस कंपनी की Q1 की अर्निंग रिपोर्ट का और इसके शेयर होल्डिंग डेटा के अपडेट होने का भी, क्योंकि दोस्तों अभी अगर ऑल टाइम हाई से इसमें प्रॉफिट बुकिंग नज़र आ रही है, हालांकि जो सेलिंग वाला वॉल्यूम है वो कम है, तो अभी मार्केट के जो सेंटीमेंट है वो भी काफ़ी वोलेटाइल है। आज अर्निंग बेस्ड न्यूज़ के कारण नेगेटिव सेंटीमेंट में भी इसमें पॉजिटिव इम्पैक्ट आया, लेकिन दोस्तों अभी फिर से जियोपॉलिटिकल टेंशंस इंक्रीज हो रही है। तो ऐसे में सोचकर समझकर सेबी से रजिस्टर्ड एनसिस की एडवाइस से ही कोई भी डिसीजन ले। मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे, ये ओपिनियन एजुकेशनल पर्पज से है। तो दोस्तों आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपके प्रीसियस फीडबैक के अकॉर्डिंग अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर सके। और अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्लीज इन्फॉर्मेशन के साथ। तब लाइक तक के लिए बाय कर बाय दो। दोस्तों।